अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा डीएई मैथ 1 2 3 कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों ने उसके 6 पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के 1.1 के क्वेश्चन 2 के बारे में, सॉल्व बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। उर्दू के अंदर इसको कहते हैं तकमील मुरब्बा और इंग्लिश में से कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसके अंदर सबसे पहले जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है उसकी कुछ शराइत है जो आप लोगों को आना लाजिम है। जैसे कि आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद होगी तो बेटा आप लोग उसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद नहीं है मेरा बेटा, तो आप उसके ऊपर कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो आपकी शराइत में सबसे पहली जो हमारे पास है वो ये है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद होनी चाहिए। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान मैंने आपको कल फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, जिसके अंदर बताया था कि x स्क्वायर फिर x की पावर 1 एंड देन कांस्टेंट हो तो उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है जी। अब अगर उसी लेक्चर को मद्देनजर रखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास मौजूद है। दूसरी ये कि आपके पास x स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो, कोई भी कोफिशिएंट ना हो। यानी कि पहली तो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। सेकंड ये है कि x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। मैं पहले कोफिशिएंट की बेटा आप लोगों को पहचान बता दूं। ये लिखा है x स्क्वायर। अगर इस x स्क्वायर के साथ कोई भी गिनती का लफ्ज या ABC में कुछ भी लफ्ज आ जाए तो वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। यानी कि 5 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जो 5 है वो x स्क्वायर का बेटा क्या है, कोफिशिएंट है। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो अगर मौजूद है जैसे ये है तो उसके बाद आपने जो चीज चेक करनी है वो ये है कि x स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट मौजूद ना हो। x स्क्वायर के साथ अगर कोफिशिएंट मौजूद है तो सबसे पहले आपने उसको रिमूव करना है। अगर आपके पास इधर कोफिशिएंट मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, देखें x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर और x वाली टर्म को इधर ही रखेंगे और मेरा बेटा जो आपका कांस्टेंट मौजूद है उसको उठा के बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यानी कि प्लस का 8 है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर और x वाली को वैसे लिखेंगे x के साथ, यानी कि मैंने आपको जैसे बताया x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, इधर x का जो कोफिशिएंट है वो 6 है। जब x के साथ जो भी कोफिशिएंट आएगा मेरा बेटा आपने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी उसका हाफ ले लेना। अगर आप आम अल्फाज में उसको डिफाइन करोगे तो हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से। सो 2 1s are 2, 2 3s are 6। सो इधर आंसर आया 3। हम लोग 3 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी बेटा ऐड कर देंगे और 3 का स्क्वायर राइट साइड पर भी ऐड कर देंगे। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो बार बार इसको आप रिवर्स करके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिवर्स नहीं करना चाह रहे तो आप लोग उसको विदाउट रिवर्स किए भी, आपको मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा लेक्चर के, आपके पास सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद होनी चाहिए बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आप लोगों की दूसरी जो शर्त है वो x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो। अगर x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है तो आप पहले उसको रिमूव करोगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप x स्क्वायर और x वाली को इधर रखोगे और कांस्टेंट को उठा के बराबर की दूसरी साइड पर ले जाओगे। फिर x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, हमारा आंसर आया 3 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर देंगे और 3 का स्क्वायर राइट साइड पर भी ऐड कर देंगे। इसके फॉर्मूला को क्लोज करने का एक छोटा सा तरीकाकार है। अगर आप इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। एक x के ऊपर स्क्वायर है और बेटा एक 3 के ऊपर स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स मौजूद है। जिन पे स्क्वायर है उनको एक ब्रैकेट के अंदर लिखो, थोड़ा सा फासला छोड़ दो। जैसे x है और 3 है, x और 3 के दरमियान थोड़ा सा फासला छोड़ो और होल में डाल दो स्क्वायर। और जो x के साथ अलामत मौजूद है, x के साथ जो भी अलामत मौजूद है, अगर प्लस है तो दरमियान में प्लस डाल दो और अगर x के साथ इस तरह माइनस है तो दरमियान के अंदर माइनस डाल दो। तो इज इक्वल्स टू -8 प्लस 3 का स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के। x - 3 होल का स्क्वायर, 9 में से -8 किया तो बेटा इधर बच गया 1। सो आगे हमारा जो स्टेप है हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड्स के ऊपर हम लोगों ने स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया। x - 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। x - 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है +-1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 लेंगे तो ये +-1 आता है।
x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक बार प्लस का 1 और x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस का 1। सो बेटा माइनस का 3 है, उधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा, इधर माइनस का 3 है तो उधर जाकर बेटा प्लस का 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और इधर हमारे पास जो x इज इक्वल टू 3 में से माइनस 1 किया तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का आपका पहला जो पार्ट है वो हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब बेटा अगर इसको कंप्लीट कर चुके हैं तो हम लोग इंशाल्लाह ताला सेकंड स्टार्ट करते हैं। जी बेटा आप लोगों का जो सेकंड पार्ट है वो है 32 माइनस 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये मौजूद है 32 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x। देखिए है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए कुछ अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कि इधर हमारे पास मौजूद है माइनस का 3x स्क्वायर, उधर ले जाते हैं तो ये प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 10x और प्लस का 32 है तो बेटा उस साइड पर आएगा तो ये माइनस का 32 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0 के। सो आप लोगों के पास ये जो चीज आ गई है, ये आप लोगों की सबसे पहली शर्त ये थी कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आनी थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है आप लोगों की। दूसरी ये थी कि x स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट मौजूद ना हो। ये बेटा आपको बार-बार रिपीट कर रहा हूं, कोएफिशिएंट का मैंने कांसेप्ट भी दिया। अगर कहीं पर 5x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है। सो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट मौजूद है वो 3 है, हम लोग सारी रकम को 3 पर डिवाइड कर देंगे। 10x ओवर 3 माइनस 32 ओवर 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 3 ओवर 10 ओवर 3x माइनस का 32 है तो बराबर की दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस का 32 हो जाएगा। ये बेटा आप लोगों के पास एक प्योर अब इक्वेशन बन गई जिसके जरिए हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मुकम्मल कर सकते हैं। अब x स्क्वायर खाली है, x वाली रकम इधर और कांस्टेंट दूसरी साइड पर। अब हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर और x वाली को इधर ही रहने देंगे। x का जो कोएफिशिएंट है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में 6 को मल्टीप्लाई किया था 1/2 से, इसके अंदर 10/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। सो बेटा 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 का 10 आ जाएगा तो इधर आ गया आंसर 5/3। अब जो ये आंसर आया है आप लोगों को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है उसको लिखना है, लेफ्ट साइड पर भी उसका स्क्वायर ले लेना है और राइट साइड पर भी बेटा उसका स्क्वायर ले लेना है। और इसको क्लोज करने का नहायत आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन दो रकमों पे स्क्वायर है, एक x पे स्क्वायर है, एक 5/3 पे स्क्वायर है, x और 5/3 लिखना है आप लोगों ने, थोड़ा सा गैप छोड़कर होल पे डालना स्क्वायर। x के साथ सिंबल कौन सा मौजूद है, प्लस का, तो दरमियान में हम लोग डाल देंगे प्लस इज इक्वल्स टू हमारे पास इधर 32 का स्क्वायर आ गया। 32 का जो स्क्वायर हम लोग मालूम कर लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 32 को 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, उसके बाद 3 2s आर 6, 3 3s आर 9। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4 12 1 कैरी 9 + 1 10। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0। बल्कि अगर आप इसको ओपन ना भी करें तो ये कट सकता है, अगर आप इसको ओपन नहीं भी करेंगे तो ये कैंसिल आउट ही होना 32/3 होल का स्क्वायर। सो दोनों साइडों पर स्क्वायर मौजूद है, हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो बेटा ये हो जाएगा x + 5/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32/3 होल का स्क्वायर। सो इधर भी स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट बेटा कैंसिल आउट होंगे। x + 5/3 इज इक्वल टू 32/3, एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का। सो x + 5/3 इज इक्वल टू 32/3 और x + 5/3 इज इक्वल टू -32/3। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन है और इसको आप लोगों ने सॉल्व करके कमेंट के अंदर इसका आंसर लास्ट में बताना है कि इसका आंसर क्या निकला, इसका सॉल्यूशन है। मैं बेटा आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा इससे नेक्स्ट पार्ट जो है 3। अब ये आप लोगों ने सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर लास्ट में बताना है कि क्या आंसर आया जी। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 3 जो है आप लोगों का वो कौन सा है जी, हम लोग उसको करते हैं सॉल्व। आप लोगों के पास थर्ड पार्ट है इसका, x - 2 × x + 3 is equals to 2 into x plus 11। अब बेटा देखें जी, आप लोगों के पास दो रकमे हैं, एक ब्रैकेट के अंदर ये और एक ये, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई हो रही है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3x,
-2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x, और माइनस को 3 से मल्टीप्लाई 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा 22 आ जाएगा। सो इधर आ जाएगा x का स्क्वायर, 3x में से 2x माइनस किया बेटा इधर आ गया 1x प्लस का। ठीक है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड करूंगा कि आप लोगों के कुछ बच्चे 9th 10th में पहुंच जाते हैं फर्स्ट ईयर में, उनको सिंबल्स का नहीं पता होता, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको इसका डिटेल जो है वो आधे घंटे का लेक्चर इसके ऊपर अपलोड करूंगा सिंबल्स के ऊपर। ठीक है, कि जब आप प्लस माइनस कर रहे होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर आप लोगों को सिंबल्स का कोई मतलब नहीं पता चलता, तो जिन बच्चों के वो कांसेप्ट्स वीक है इंशाल्लाह उनके लिए एक अलग से लेक्चर होगा। 3x प्लस का और 2x माइनस का, तो 3 में से 2 माइनस किया, प्लस का x आ गया और माइनस का 6, प्लस का 2x इधर आकर माइनस का, और प्लस का 22 का बेटा इधर आकर माइनस का 22 हो जाएगा। सो माइनस के 2x में से प्लस का x निकाला, माइनस का x, माइनस का 6 और माइनस का 22, ये मेरा बेटा माइनस का 28 हो जाएगा। और ये अब इक्वेशन बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम लोगों की पहली शर्त थी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर कि आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। दूसरी शर्त यह है कि x स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट का लास्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर बड़ा अच्छा कांसेप्ट दिया गया है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता होना चाहिए x स्क्वायर खाली है, कोई भी उसका कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो हम लोग x स्क्वायर और x स्क्वायर इधर ही रखेंगे, और माइनस का 28 है तो बेटा दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 28 हो जाएगा। सो x स्क्वायर और x वाली इधर, अब x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है, ये अंडरस्टूड है, x का कोएफिशिएंट 1 है। सो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा। आइडेंटिटी क्या, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। आइडेंटिटी बेटा वो चीज है, अगर आप उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो उस क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम लोग इधर 1 रख रहे हैं, और 1 ना भी रखें तो अंडरस्टूड है कि वो 1 है। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है, हम लोग जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। सो हम लोग उसको मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो हमारा आंसर 1/2 ही आएगा। हमारे पास जो आंसर आया है उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी ऐड करेंगे, और उसका स्क्वायर मेरा बेटा राइट साइड पर भी ऐड करेंगे। अब एक x पे स्क्वायर और एक 1/2 पे स्क्वायर है, हम लोग करेंगे x और 1/2 होल पे स्क्वायर, और x के साथ जो सिंबल अलामत मौजूद है वो बेटा दरमियान के अंदर पुट करते हैं। इस तरह फार्मूला आप लोगों का क्लोज हो जाएगा। सो बेटा इधर आ गया 28 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बेटा होता है 4, इसके ओवर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा आएगा 4, क्योंकि ओवर में सिर्फ 4 मौजूद है और कोई चीज मौजूद नहीं है। सो आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 28 से तो ये 1 2 आ जाएगा 112। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 4 से 4 बेटा कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 1। 112 जमा 1 बेटा 113 डिवाइडेड बाय 4, इधर आ जाएगा x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर। सो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 113 ऊपर, क्योंकि उसका कोई भी स्क्वायर नहीं होता। सो 4 का स्क्वायर 2 होता, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे x माइनस का 1/2 है तो बेटा उधर जाएगा तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, आगे प्लस माइनस अंडर रूट 113 बटा 2 मौजूद है। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 113, और ये हमारा आंसर है। ये बेटा आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों का पार्ट नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद बेटा इसका हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4। 6 है आज के लेक्चर के अंदर, ये 6 मुकम्मल करवाए जाएंगे। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 है मेरे बेटा आप लोगों के पास x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा साथ साथ जो नई फर्स्ट ईयर है डीए की, अगर वो साथ साथ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा इसका। अच्छा जी, x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास अगर देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक है? x² है, फिर x है, और फिर कोई कांस्टेंट मौजूद है बराबर किसके है जी, ये 0 के बराबर है। तो हमारे पास इधर मौजूद है x², हम लोग इधर रखेंगे, और दूसरी शर्त भी मुकम्मल है कि x² के साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो। तो x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट बेटा मौजूद नहीं है, हम लोग x² और x वाली टर्म को इधर ही रखेंगे, और जो कांस्टेंट है प्लस का a b बेटा दूसरी साइड पर आकर ये हो जाएगा माइनस का a b। ये तीन पहले जो पार्ट हुए सबके अंदर यही काम सिखाया गया, इसी के अंदर भी यही काम रिपीट हो रहा है। फिर x² और x के साथ जो कोएफिशिएंट, अब x का ये सारा कोएफिशिएंट है, सो कोएफिशिएंट a प्लस b अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस b/2। तो ये हमारा आंसर निकला। तो हमारा काम क्या था, हम लोगों के पास जो आंसर निकलता है a प्लस b/2 उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी ले लेते हैं, और उसी का स्क्वायर राइट साइड पर भी a प्लस b/2।
सो इधर x पे भी स्क्वायर है, a प्लस बी बाई 2 पर भी स्क्वायर है, हम लोग लिखेंगे x a प्लस बी बाई 2 होल का स्क्वायर, और x के साथ अलामत क्या मौजूद है, प्लस की के दरमियान में प्लस का निशान आ जाएगा, फॉर्मूला क्लोज हो गया बेटा। अब आ गया माइनस का ए बी प्लस, इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी होल का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 4। सो इसके ऊपर में कुछ भी मौजूद नहीं है, वरना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 4, 4 को माइनस ए बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 ए बी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया a प्लस बी होल का स्क्वायर। सो हम लोग इधर पुट करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला सबको आता है ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बेटा देखें प्लस का 2ab और माइनस का 4ab, तो माइनस 4, यही जो चीजें हैं माइनस का 4ab और प्लस का 2ab। इधर आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब ये क्वेश्चन आता है तो लड़के गलती करते हैं, और उन्हें ये गलती मैं बता रहा हूं कि आपने पेपर के अंदर ये गलती नहीं करनी। प्लस माइनस होता माइनस ही है, ठीक है, प्लस माइनस होगा माइनस ही, लेकिन जो अलामत बड़ी रकम की है वो ही नीचे आती है, ये आपने हमेशा बात याद रखनी है, जो प्लस माइनस है वो होता माइनस ही है। अगर प्लस हो बड़ी रकम के साथ तो नीचे प्लस आ जाता है, अगर बड़ी रकम के साथ बेटा माइनस हो तो आप माइनस ही लिखोगे, तो माइनस का 2ab। सो हम लोग इधर लिखेंगे माइनस का 2ab ओवर 4। अगर हम लोग फॉर्मूला ऐसे ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो बेटा अगर इसके दरमियान में माइनस आ जाए, ये एक मुकम्मल, मैंने इंशाल्लाह आप लोगों से प्रॉमिस किया है, इंशाल्लाह इसके ऊपर एक मुकम्मल प्लस माइनस के ऊपर और फॉर्मूलाज के ऊपर इंशाल्लाह कुछ दिन में, एक आध दिन में पूरी मुकम्मल एक वीडियो आएगी जिससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूले को क्लोज करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ab इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस a प्लस b बाय 2 होल का स्क्वायर। सो मेरा बेटा आप लोगों के पास ऑप्शन ये है कि आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देना, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू a माइनस b बाय 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। सो आप लोगों के पास मेरा बेटा इधर बच गया, एक बार प्लस का होगा और एक बार माइनस का, x प्लस a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b बाई 2, और x प्लस a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू माइनस a माइनस b बाई 2। सो ये हमारे पास बेटा प्लस का, तो दूसरी साइड पर जाकर यही चीज माइनस की हो जाएगी, a माइनस b बाई 2 माइनस a प्लस b बाई 2। और ये एक पॉइंट, ये बेटा सब लोग मेरा ये वाला पॉइंट आपने समझने की कोशिश करनी है। लड़के क्या करते हैं, इसके साथ ब्रैकेट नहीं लगाते, हम पेपर मार्क करते हुए सबसे बड़ी जो हम लोगों को पता चलता है गलती क्या, वो यही है, बच्चे क्या करते हैं इधर से जब ट्रांसफर करते हैं इस पूरी चीज को, तो वो इस ब्रैकेट को लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, देखिए माइनस का a प्लस बी, अगर आप इसको ओपन करोगे तो माइनस का a माइनस का b बन रहा है, ऐसे ही है ना बेटा। अगर ये माइनस का a माइनस का b बेटा बन रहा है, अगर आप इसके साथ सिर्फ ऐसे लिख दो माइनस a प्लस b, इट इज अ रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, इधर से प्लस जब ट्रांसफर होगा तो इसको आपने करना है माइनस के अंदर। सो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस b, और इधर हमारे पास आ जाएगा बाई 2, ये सिंबल चेंज हो जाएंगे। अगर आप इधर इसका एलसीएम ले लें, 2 हमारे पास आ जाएगा a माइनस b माइनस का a और माइनस का b। सो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का a माइनस के a से कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस 2b बाई 2, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b। सो बेटा ये हमारे पास माइनस का a माइनस का b बाई 2 मौजूद है, प्लस का तो ये भी इधर आ गया बेटा, माइनस का हो जाएगा बाई 2, x इज इक्वल टू इसका एलसीएम बेटा आ जाएगा 2, माइनस का a प्लस का b माइनस का a माइनस का b, प्लस का b और बेटा माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2a ओवर 2, 2 से बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस a। एक हमारा आंसर बेटा आ गया x इज इक्वल टू b, और एक हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू a। तो ये बेटा आप लोगों के पास हमारा आ गया है क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका पार्ट नंबर 5, और फिर लास्ट इसका जो आप लोगों के पास है वो है 6। अच्छा जी, हम अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 10 बाई 3। सॉल्यूशन, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा इसका एलसीएम आएगा x। सो x से मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर x से x में 1 बाई x 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 बाई 3। ये आप लोगों का बेटा अब ऐसे बन गया है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 1 से, इज इक्वल टू 10x। 3 को x स्क्वायर से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर आएगा, 3 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इज इक्वल टू 10x।
3x स्क्वायर प्लस का 10x इधर आकर बेटा माइनस का 10x हो जाएगा और आप लोगों के पास प्लस 3 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आपके पास x स्क्वायर के साथ एक कोएफिशिएंट मौजूद है, वो नहीं होना चाहिए जो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट मौजूद है। तो आप लोग क्या करेंगे 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 10/3x प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 0। 3 से बेटा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच गया x स्क्वायर माइनस 10/3 इनटू x। 3 से बेटा 3 कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों ने क्या करना है x स्क्वायर और x वाली रकम को इधर ही रखना है और जो कांस्टेंट है बेटा उठा के हम लोग वो दूसरी साइड पर ले जाएंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर और x वाली इधर ही मौजूद है और x के साथ जो कोएफिशिएंट है 10/3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से 2 1 जा 2 2 5 जा 10। सो ये हमारे पास हो जाएगा 5/3। तो 5/3 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर देंगे और 5/3 का स्क्वायर हम लोग राइट साइड पर भी ऐड कर देंगे। अब एक x पे स्क्वायर है और एक 5/3 पे स्क्वायर है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x और 5/3 होल का स्क्वायर और x के साथ जो अलामत है वो दरमियान के अंदर लगा देंगे, इज इक्वल्स टू -1 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर बेटा होता है 9। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया -9 और प्लस का 25। सो 25 के अंदर से माइनस किया 16 डिवाइडेड बाय 9, इधर आ जाएगा x - 5/3 होल का स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमारे पास आएगा x - 5/3 इज इक्वल्स टू +-4/3। माइनस का 5/3 है तो इधर आकर प्लस का 5/3 हो जाएगा और ये एक बार प्लस का आप लोगों का हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू प्लस का 5/3 और एक मर्तबा माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू इसका एलसीएम 3 और ये आ जाएगा 5 प्लस और इधर आ जाएगा 4। x इज इक्वल्स टू 5 + 4 9/3। x इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9। x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा और इधर से एलसीएम आएगा 3 से 3 कैंसिल 5 - 4। सो x इज इक्वल्स टू 5 - 4 1/3। ये बेटा आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है आप लोगों के पार्ट नंबर 5 का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो इसका लास्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट आप लोगों के पास है 6। ठीक है जी, आखिरी पार्ट है। अब ये बेटा आप लोगों ने आज सॉल्व करना है, इंशाल्लाह आप लोगों की कल 1.1 खत्म करवा दी जाएगी। अच्छा जी, इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो पार्ट नंबर 6 है। 10/x - 5 और ये इंपोर्टेड है, पेपर में लग सकता है, प्लस 10/x + 5 इज इक्वल्स टू 5/6। सो ये हमारे पास मौजूद है 10/x - 5 प्लस 10/x + 5 इज इक्वल्स टू 5/6। हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x - 5 * x + 5। अब x - 5 से कैंसिल हो गया 10 * x + 5 प्लस वाले से कैंसिल हो गया 10 * x - 5 इज इक्वल्स टू 5/6। अब जो बेटा 10 है वो हम लोगों का मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये हो जाएगा 10x। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा हो जाएगा 10x। 10 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर - 25 इज इक्वल्स टू 5/6। अब प्लस का 50 है और माइनस का 50 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10x जमा 10x 20x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर - 5x इज इक्वल्स टू 5/6। अब बेटा ये इस कंडीशन के ऊपर मौजूद है क्वेश्चन के, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ सकता है 5 * x स्क्वायर - 25 20x मल्टीप्लाई बाय 6। 5 को x स्क्वायर से करो तो 5x स्क्वायर माइनस 5 को 25 से करो तो 125 और इधर आ जाएगा 120x। इधर आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का 120 बेटा इधर आकर माइनस का 120x हो जाएगा और माइनस का 125 इज इक्वल्स टू 0। अब इन सब में से 5 कॉमन आ रहा है, अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 24 को 5 से दे दो 120 आता है तो 24x और 25 को 5 से दे दो 125 आता है, इधर बच जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा, इधर बच जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 0। अब ये मेरा बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन बन चुका और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके साथ x के कोई भी कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के पहले 5 जुज करवाए हैं और सबका सॉल्व करवाया है। आप लोगों ने इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट 20 का आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या निकला है। तो बेटा इस तरह की मोर वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हरीम एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। इंशाल्लाह कल आप लोगों का लास्ट पार्ट सॉल्व करवा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।